सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं 10 के स्टूडेंट्स आप लोग बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से साइंस 2 की भी तैयारी कर रहे होंगे। मुझे पता है यार, साइंस 1 से कंपेयर किया जाए तो साइंस 2 जो है उसके लिए हमें थोड़े कम टाइम मिले, क्योंकि साइंस 1 के लिए तो उन्होंने 2 दिन छुट्टी दे दिया था, साइंस 2 के लिए सिर्फ 1 दिन दिया। साइंस 1 के लिए 2 दिन, साइंस 2 के लिए 1 दिन। ये तो नाइंसाफी वाली बात है। तो एटलीस्ट 2 दिन मिलना चाहिए था, क्योंकि सिलेबस वास्ट है। आप जान सकते हो कि 10 चैप्टर है, और 10 में चैप्टर्स में से अगर बात करें, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, ये काफी बड़े हैं। ठीक है, खासकर सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस, दोनों पार्ट जो है वो बहुत बड़े, तो इसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अगेन में बोलूंगा कि जिन बच्चों का भी कंसेप्ट ढीला है, कंसेप्ट पे फोकस नहीं है, तो देखो क्वेश्चंस जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कभी भी कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपने स्टडी अच्छा किया है, आपने चीजों को समझा अच्छा है, आपने कंसेप्ट समझा है कि हर चैप्टर्स में कौन से टॉपिक का क्या मतलब है, मैं अचानक आपको पूछ दूं कि बच्चा लैमार्किज्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए लैमार्किज्म क्या होता है। क्योंकि लैमार्किज्म के जो क्वेश्चंस जो होता है वो कैसे भी पूछ सकता है, आपको पैसेज में पूछ सकता है, आपको गिव रीजन में कुछ पूछ सकता है, आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, कहीं भी कुछ भी पूछ सकता है लैमार्किज्म की। तो एग्जांपल दे रहा हूं खाली, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। और उसके लिए अगेन मैंने आपके लिए पूरा साल भर मेहनत करके पूरे लेक्चर्स को प्रोवाइड करके रखा है, और लेक्चर्स के साथ साथ हमने वन शॉट रिवीजन भी और उड़ान बैच के लाइव रिवीजन में वो भी वीडियोस प्रोवाइड करके रखा है। तो सारे वीडियोस को आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे आपके कंसेप्ट को समझने में हेल्प हो जाएगी। कम समय है, भगा भगा के देखो, वही टॉपिक पढ़ो जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, और वही टॉपिक जो आपको नहीं आता है वही टॉपिक पढ़ना। ठीक है, मैं अगेन वही चीज बोलूंगा। और बाकी आपकी हेल्प करने के लिए ये जो 1.5 दिन का गैप है, इसमें कंटिन्यूस आपके लिए हार्डवर्क कर रहा हूं और कंटिन्यूस आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। ठीक है, साइंस 1 में भी किया था, उसके पहले मैथ्स 1 मैथ्स 2 में भी किया था, उसके पहले लैंग्वेजेस में भी किया था। तो कंटिन्यूस वी आर डूइंग आवर पार्ट। मैं मेहनत कर रहा हूं, पिछले कई सालों से कर रहा हूं, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इस साल भी उतनी ही मेहनत है, उससे ज्यादा है बल्कि। ठीक है, तो कंटिन्यूस काम किया जा रहा है, बस मुझे आप लोग का प्यार, साथ और सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो हम तो मेहनत करते रहेंगे, बस आप लोग वीडियोस देखो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर से करना। तो आज का वीडियो वही है, दैट इज बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनका मानना यह था कि सर गिव रीजन जो है ना 4 मार्क्स के, वो बहुत कभी कभी तंग करते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं अगेन बोलूंगा कि देखो, पेपर अनप्रिडिक्टेबल ही होते। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे साइड से जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने ऑब्जर्व किए, कुछ रिपीटेशन ऑब्जर्व किए, कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक में से कुछ क्वेश्चंस हमने लिए, उसको ऑब्जर्व किया, और टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू कुछ क्वेश्चन लेके हमने लगभग आज आपके लिए कम से कम 20 के आसपास, लगभग 20 के आसपास गिव रीजन में लेकर आया हूं, जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है। अब इनमें से पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो वो जो मैं गिव रीजन बता रहा हूं जरूर से कर लेना। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ बच जाता है वो भी आपको करना है। अगेन मैं बोल रहा हूं, तो जितना हो सके मैं तो आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन उसको पढ़ना, उसको अमल करना और उसके कंसेप्ट पे भी ध्यान देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। लेकिन अगेन मैं बोलना चाहता हूं, जो बहुत सारे वीडियोस अब अवेलेबल करके दिए हमने, उसको आपको पढ़ना है, और जरूर से रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं, तो आपका समय बचाने के लिए आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, रात के 12 बजे चाहे सुबह, कभी भी देख सकते हो। लेकिन देखो जरूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन उन वीडियोस में मैंने दिए हुए हैं जो आपको हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो जैसे मैंने बोला, ये थर्ड लास्ट पड़ाव है, उसके बाद तो एसएसटी हो जाता है और आराम से फिर लोग शांत हो जाते हैं, और एसएसटी में जितना भी पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं। लेकिन ये जो साइंस है, इसको आपको सीरियसली लेना है, बिल्कुल सीरियसली लेना है, और कंसेप्ट पे फोकस करना है। क्योंकि अगर आपको आगे जाके बायोलॉजी में, ईवीएस में करियर बनाना है, ग्रेजुएशन करना है, नीट की तैयारी करनी है, तो ये सभी टॉपिक का कंसेप्ट बहुत जरूरी है। सिर्फ रट्टा मार के लास्ट मोमेंट पे पास तो हम हो जाते हैं, लेकिन कंसेप्ट लाइफ में काम आता है, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूं, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, मिशन हमारा, जैसे मैंने बोल चुका हूं मैं, 35+ हमारा मिशन होता है हमेशा। 40 में से इतना भी निकाल लोगे तो भी बहुत अच्छा मार्क्स कंसीडर किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गिव रीजंस क्या हो सकते हैं बताता हूं, आप सभी पढ़ लेना, लेकिन इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाएंगे उसको आप लोग अपने एंड से पढ़ते रहोगे। ठीक है, वादा करोगे मेरे से, पढ़ते रहोगे, जितना पढ़ाई करोगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, स्टडी करना है, यहाँ पे हमें मार्क्स लाना नहीं सीखना है। ठीक है, स्कूल का एजुकेशन सिस्टम यही कहता है, बच्चा मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ये नहीं है बच्चा। एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपके पास कितना नॉलेज है। कोई बच्चा 90% ला रहा है, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे रट्टा मार के या फिर कैसे भी करके वो लेकर आ रहा है, और कोई बच्चा 60-70% भी ला रहा है, लेकिन उसके पास उससे ज्यादा नॉलेज है, पढ़ा हुआ नॉलेज है, कंसेप्ट नॉलेज है, और भी चीजों का नॉलेज है, तो वो ज्यादा लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है। तो ये चांसेस होते हैं, और ये मैंने देखे हैं कुछ पिछले 8-10 साल से, जब मैं हूं इस फील्ड में, इस करियर में, तो मैं कहीं ना कहीं मैं देख के ही बोल रहा हूं, और वो चीज मैं लाइफ लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिखाता भी हूं बच्चा। तो चलो वो सब बातें करने का अभी फिलहाल तो समय नहीं है, लेकिन आप लोग सीरियस हो जाना। ठीक है, जो मेरी बात है वो शायद आपको 2-3 साल के बाद समझ में आएगी कि राहुल सर एक थे जो हमेशा ऐसी बात करते थे। ठीक है, क्योंकि अभी तो शायद कदर नहीं होगी मेरी आप लोग को, ठीक है, लेकिन शायद बाद में हो जाएगी। ठीक है, आज भी आपसे जो सीनियर्स लोग थे, जो हमारे चैनल से पिछले 2 साल 3 साल 4 साल पहले पढ़ के चले गए हैं, और वो शायद ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर चुके हैं, आज भी मैसेज करते हैं मुझे, आज भी कहीं मिलते हैं, टकराते हैं इत्तेफाक से, आज भी वो चीज बोलते हैं कि यस सर आपकी लाइफ लेसन हमें काम आ रही है, और ये चीज मैं आपको सिखाता रहूंगा जिंदगी में। 4 मार्क्स का वेटेज होता है जनरल तौर पे गिव रीजन का। चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले
मैं आपको कुछ रिपीटेड गिव रीजंस बता रहा हूं जो कि मोस्ट प्रोबेबली रिपीट हुए थे पिछले 2-3 साल में अगर हम बात करें। जैसे एक क्वेश्चन है, कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 6 आपको पता है, एनिमल क्लासिफिकेशन। तो कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा से ही क्यों बिलोंग करता है, इसका गिव रीजन लिखना है। सिंपल सी बात है भाई, जैसे कॉकरोचेस के पास बहुत सारे मल्टीपल लेग्स होते हैं, तो हमने आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था ना, जिनके पास मल्टीपल लेग्स होते हैं, ठीक है ना, बॉडी वैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, ये सब चीजें हमने देखी थी, तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्थोपोडा में आता है। तो इसका गिव रीजन अच्छे से पढ़ लेना, आपके पास नोट्स होगा, डाइजेस्ट होगा, या फिर आप 21 फॉलो करते होंगे तो उसका आंसर जरूर से याद कर लेना। ठीक है, तो ये था आपका पहला गिव रीजन। दूसरा है, पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज इको फ्रेंडली। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, इसमें एक क्वेश्चन है कि पावर जनरेशन प्लांट जो है नेचुरल गैस के ऊपर जो बेस होता है वो इको फ्रेंडली है क्या। तो बराबर है, नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंड करेगा तो इको फ्रेंडली है, लेकिन क्यों है इको फ्रेंडली वो हमें बताना है। तो ये इसका गिव रीजन आपको लिखना है। इसके अलावा वी फील टायर्ड आफ्टर एक्सरसाइज, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जिम करके आ रहे, एक्सरसाइज करके आ रहे, भाग के आ रहे, तो हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं, इसके पीछे का रीजन लिखो। तो ये चैप्टर नंबर 9 में आता है। फिर दो टॉर्टोइज लिव्स ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्लास एम्फीबियन। मतलब टॉर्टोइज आपको पता है कछुआ, तो वो पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, लेकिन फिर भी इसको एम्फीबियन, जो पानी में भी रह सकते हैं, जो जमीन पे भी रह सकते हैं, ऐसे जानवर को एम्फीबियंस कहते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह का एग्जांपल है। तो भी इस टॉर्टोइज को एम्फीबियन की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया, इसका रीजन बताओ। ये चैप्टर नंबर 6 में आता है, इस गिव रीजन को भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी आर कॉल्ड एज द रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये चैप्टर नंबर 5 में से आता है, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में, कि भाई जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बनने वाली बिजली, सन से, सोलर एनर्जी से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, और हवा विंड मिल से बनने वाली विंड एनर्जी, ये सबको रिन्यूएबल एनर्जी क्यों कहा जाता है, ऐसा रीजन। मतलब भाई रिन्यू कर सकते हैं, बार बार रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये अनलिमिटेड है। सन कभी जाएगा नहीं, हवा कभी खत्म नहीं होगा, पानी कभी खत्म नहीं होगा, तो हम इससे बार बार एनर्जी बना सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर समटाइम्स हायर प्लांट, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स हायर प्लांट एंड एनिमल्स परफॉर्म, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, चैप्टर नंबर 2 है जो आपका यहां से आ जाता है। और फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो ये भी चैप्टर नंबर 3 से आता है। तो अगर आपने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है, मे बी, देखो अगेन आई एम ए टीचर, जो कुछ चीजों को ऑब्जर्व करके ही बताता है, तो ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं इस प्रकार से बता रहा हूं कि हो सकता है चीजें इस प्रकार से बने। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि मैंने ज्यादातर देखा कि चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये दो ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से एक गिव रीजन कंफर्म बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक गिव रीजन जो होता है इसके बनने के चांसेस मैंने पिछले कई क्वेश्चन पेपर में देखे। तो आप लोग क्या करोगे, जितने भी चैप्टर नंबर 5, जितने भी चैप्टर नंबर 6 के गिव रीजन आपके टेक्सचुअल है, देखो ज्यादातर तो एक्सरसाइज के पीछे वाले ही पूछते हैं 90%, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे आए तो कोई बात नहीं, आपका कंसेप्ट अगर आपने पढ़ा किया हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप कोई भी किसी चीज का आंसर लिख सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 तो करना ही करना, ये तो आपको गारंटी है गिव रीजन। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 9 जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है ना, मेंटल हेल्थ वाला चैप्टर, उसको देख लेना अच्छे से। लेकिन सिर्फ इतने गिव रीजन है क्या, नहीं भाई, और भी बहुत सारे गिव रीजन लाए, जैसे और भी है, देखो चैप्टर वाइज जाएंगे तो देखो एक चैप्टर नंबर 2 में एक और गिव रीजन है, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, तो इसको देख लेना, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट चैप्टर नंबर 2 में है। फिर क्रेब्स साइकिल इज आल्सो नोन एज द सिट्रिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल को ही सिट्रिक साइकिल बोलते हैं, इसका गिव रीजन देख लेना। इसके अलावा चैप्टर 3 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है, सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको देख लेना। फिर चैप्टर नंबर 5 में पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल, ये तो हमने अभी बताया, पावर जनरेशन प्लांट वाला। ठीक है, फिर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टरबाइन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पावर, हर पावर प्लांट के लिए जो टरबाइन का कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 6 एनिमलिया में ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, ऐसा क्यों, रीजन बताओ। फिर एक ये कनेक्टिंग लिंक वाला क्वेश्चन आ सकता है, बैलेनोग्लोसिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, ऐसा क्यों है भाई बैलेनोग्लोसिस, क्योंकि भाई उसमें कुछ पार्ट प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड का, ठीक है, और कुछ पार्ट्स जो फाइलम नॉन कॉर्डेट्स है उससे भी बिलोंग करता है, तो दोनों की प्रॉपर्टी, इसके लिए एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। ये ऑलरेडी चैप्टर जब हमने पढ़ाया था, कंसेप्ट जब पढ़ाया था, ये आपको बताया था। फिर चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेस मैनेजमेंट में कि नाउअडेज स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस, ये भी मैंने आपको बताया कि आजकल छोटे बच्चे जैसे आप लोग हो इतना मेंटल स्ट्रेस लेके घूमते हो, किस बात का स्ट्रेस है भाई, 10वीं का हंसोगे बाद में, 2-3 साल के बाद हंसोगे यार 10वीं का स्ट्रेस ले रहा था मैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि 10वीं भी बहुत जरूरी है, और मैं ये चीज आपको बार बार बोल चुका हूं, लेकिन आपको इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप तबियत खराब करके बैठो, मैं ये आपको समझाता हूं, क्योंकि आज आप जहां पे हो उस चीज के हिसाब से आपके लिए 10वीं बहुत मायने रखता है, लेकिन जब आप 4 साल 5 साल के बाद जब आप ग्रेजुएशन में चले जाओगे या फिर जॉब करने पहुंच जाओगे, तो पीछे मुड़ के जब देखोगे तो आप 10वीं पे कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑब्जेक्शन लोगे कि यार ये 10वीं के लिए इतना मैं स्ट्रेस ले रहा था, आज उसका कोई अहमियत नहीं। तो ये चीज है, ये फैक्ट है, और अगेन मैं दूर का आपको सोचने के लिए बोलता हूं, अगेन मेरा जो नेचर है मैं आपको यही चीज समझाता हूं बच्चा। तो 10वीं में पढ़ाई करना है, जी तोड़ मेहनत करना है, 80-90% लेकर आना है,
लेकिन वो क्यों लेकर आना है? ताकि आप उससे नॉलेज लो और उससे इतना परसेंट लेकर आओ कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कॉलेजेस में एडमिशन लेने का वो फुलफिल हो सके। नॉलेज लेना है, ठीक है। सिर्फ मार्कशीट पे 90% दिखेंगे तो शायद वो 5 साल के बाद कुछ मायने नहीं रखेगा, लेकिन आपका जो नॉलेज है, आपका जो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई की है आगे की, उसके बाद जो नॉलेज लिया है वो मायने रखेगा। अगेन मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ अलग गिव रीजन है, कुछ और इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप के गिव रीजन, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन इज एडवांटेजियस, इसको देख लेना। पेरिपेटस इज सेड टू बी द कनेक्टिंग लिंक, जैसे बैलेनोग्लोसिस का कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल बताया, वैसे एक और कनेक्टिंग लिंक का एग्जांपल है पेरिपेटस का। तो ये कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है एनालिडा में और ऑर्थ्रोपोडा में। एनालिडा का भी कुछ पार्ट है दैट इज सेगमेंटेड बॉडी वगैरह होता है, और ऑर्थ्रोपोडा का भी पार्ट है, इसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, तो इसके लिए इसको पेरिपेटस को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं दोनों के। तो इसको भी अच्छे से पॉइंट वाइज याद कर लेना गिव रीजन का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इफेक्टिव मैनर मेक्स अस वेल प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। अगर हम डिजास्टर मैनेज को इफेक्टिव मैनर में देखेंगे तो हमें वो वेल प्रिपेयर करता है फ्यूचर के हिसाब से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज एसेंशियल टू गेट ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट एड, ठीक है। ये भी आपके चैप्टर नंबर 9 में 10 में आ जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट फर्स्ट एड वाला टॉपिक। व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन 2024 में आया भी है। तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन, क्यों जरूरी होता है न्यूक्लियर पावर में फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। एंड व्हाई इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम। आउटडोर गेम आज भी कितना, आज के डेट में लोग आउटडोर गेम खेलते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर जाके क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या फिर कुछ ऐसा खेलते हैं? हमारे टाइम खेलते थे, इसके लिए हमारे टाइम के जो लोग हैं वो थोड़े फिट होते थे मेंटली भी, लेकिन आज के डेट में लोग, जैसे मैंने बोला, 9वीं 10वीं में आते हैं और स्ट्रेस लेने लगते हैं। क्यों? रीजन भी क्योंकि वो सिर्फ मोबाइल में घुसे होते हैं, अननेसेसरी चीजें देखते रहते हैं। तो भाई आपका मेंटल हेल्थ तो खराब हो गई, थोड़ा बाहर जाओ। मोबाइल के अलावा भी एक दुनिया है, ठीक है, यूट्यूब हो गया, फिर कोई भी चीज हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, उसको सिर्फ उतना यूज करो जितना आपके लिए जरूरी है। मैं अगेन बता रहा हूं, मैं खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं उतना जितना जरूरी है उतना ही यूज करो, और जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाओ। जैसे मैंने बोला कि हमने आपको रिकॉर्डेड वीडियोस क्यों दिए, क्योंकि आपका समय बचाना है मुझे, ताकि आप लोग पढ़ो, सेल्फ स्टडी पे फोकस ज्यादा करो, खुद से याद करने वाली चीज है। हम लोग के टाइम में तो कोई मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी लोग 95% लाते थे ना। क्यों लाते थे भाई? पॉसिबल था ना, तो आज भी लोग 95% ला रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा होगा, और सेल्फ स्टडी किया रहेगा तो दिमाग में ज्यादा देर तक फिट रहता है, वो चीज ध्यान में रखना, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया वाई इंपॉर्टेंट, आउटडोर गेम्स बहुत जरूरी वाला है। फिर बॉडी टेम्परेचर ऑफ रेप्टाइल्स आर नॉट कॉन्स्टेंट। रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, रेप्टेलिया, जो फाइलम रेप्टेलिया होते हैं ना कैटेगरी, उसके जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हमने दिए, लगभग 20 के आसपास हमने कुछ इंपॉर्टेंट गिव रीजन दिए। मुझे पता है 20 इज द ह्यूज नंबर, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पूरे साल भर से पढ़ाई किया होगा, इसमें से बहुत सारे गिव रीजन उनको पहले से ही आता होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? कंसेप्ट। तो अगर आपको गिव रीजन का रटा रटा आंसर याद नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पता है, जैसे मैंने आपको कुछ कुछ चीजों का आंसर मुंह से ही बता दिया, क्यों? क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, माइंड मैंने पढ़ाया हुआ है चैप्टर्स, इसके लिए क्लियर है। तो मैं अपने ओन वर्ड में भी कुछ लिखूंगा, तो जहां पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन गिव रीजन था, 2 में से 1.5 तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि मेरे को कंसेप्ट क्लियर है, मैं पॉइंट वाइज इंग्लिश में बना के लिख सकता हूं, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो सेम आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो क्वेश्चन कुछ भी आने दो भाई, हम तो करेंगे, क्योंकि हमें सारे टॉपिक्स क्लियर है, सारे कंसेप्ट क्लियर है, और वही चीज मैं आपको बार बार सिखाता हूं, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। छोटा सा वीडियो था जिसमें मुझे सिर्फ आपको गिव रीजन बताना था, क्योंकि बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर गिव रीजन के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दो। हालांकि बहुत सारी गिव रीजन ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताई थी, जैसे ये वाले गिव रीजन जो है उसको मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो में बताई थी, लेकिन फिर भी बच्चों का जो अलग से डिमांड रहा था, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जिन बच्चों को कुछ भी है, तो इनमें से बहुत सारे जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसको आप अच्छे से याद कर लो, रट लो, जिनको रटना पसंद है रट लो, जिनको समझना पसंद है वो समझ लो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। और ऐसे कई सारे और वीडियोस, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी अभिषेक सर ने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि साइंस 2 के इस साल के बहुत सारे चैप्टर्स उन्होंने पढ़ाए। अभिषेक सर पता है ना, हमारे बायोलॉजी के एक्सपर्ट टीचर है हमारे इस चैनल के ऊपर, जो मेनली जेआर कॉलेज पे पढ़ाते हैं वो 11वीं 12वीं के लिए, लेकिन यहाँ पे भी वो 10वीं के कुछ बायोलॉजी वाले चैप्टर पढ़ाते हैं। तो उन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एंड से दिए हैं, ठीक है, हैंड रिटन है, तो वो भी जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। अब ये वीडियो जो जब मिल रहा होगा उसके आसपास में ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, जो 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के हिसाब से पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपको। तो सारे वीडियोस प्रिपेयर्ड हो रहे हैं और आप लोग को मिल रहे होंगे, चेकआउट करते रहना। 2x की स्पीड पे 1.5 की स्पीड से देखते रहना, टाइम बचाते रहना और सेल्फ स्टडी पे फोकस करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे तो हर दिन मॉर्निंग में मुलाकात होगी, लेकिन इस चैनल पे लाइव रिवीजन महामैराथन के तौर पे भी हम कोशिश कर रहे हैं रखवाने की, तो जरूर से लाइव सेक्शन भी आके चेक करते रहना कि आज लाइव है कि नहीं, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। और थोड़ा बहुत जो भी हो सके कंसेप्ट पे फोकस करना, क्योंकि हम कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करवाते हैं, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, छोटा सा लाइक का टारगेट देता हूँ, ओनली 2000 लाइक, 2000 लाइक कंप्लीट करा दो बस दोस्तों, इतना ही मैं आपसे बोलना चाहूंगा। और पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से करना, अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर से बता देना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।